आज किन लोगों की लाइफ में परमेश्वर काम कर रहा है जल्दी? आज कौन से वो लोग हैं जो अपनी लाइफ में फटाफट ब्लेसिंग्स को ले रहे हैं और परमेश्वर के कामों को कर पा रहे हैं? हाथ खड़ा करने की जरूरत नहीं। ऐसा मैं क्या करूं कि परमेश्वर से आशीष को पाऊं? मैं ऐसा क्या करूं कि परमेश्वर मुझे बरकत दे, मेरे रास्तों को साफ करे, मेरी फैमिली में बरकत दे, मेरे बंद रास्तों को खोले। मेरा वीजा नहीं आ रहा, 7 साल से मैं ट्राई कर रहा हूं, मेरी लाइफ ब्लॉक हो चुकी है, मेरा फाइनेंस ब्लॉक हो चुका है। मैं ऐसा क्या करूं कि परमेश्वर मुझे आशीष दे? मैं ऐसा क्या करूं कि परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को सुने? बाइबल कहती है उसने प्रेरितों को ठहराया चिन्ह और चमत्कारों के लिए, सामर्थ के अनोखे कामों को दिखाने के लिए, ताकि परमेश्वर अपनी गवाही आपको दे सके और बता सके कि वो जीवित परमेश्वर है। लेकिन उसका मकसद क्या चिन्ह और चमत्कार करना है सिर्फ? क्या उसका मकसद सिर्फ हीलिंग करना है? कि परमेश्वर का मकसद कुछ और है और ये सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए है कि परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, क्योंकि वही हमारी समस्याओं का हल कर सकता है, वही रियल परमेश्वर है। लेकिन उसका एक और मकसद है आपकी लाइफ के लिए। वो मकसद है रूहों को बचाना, सोल सेविंग करना। जो विश्वासी सोल सेविंग में हैं, जिन विश्वासियों ने अपनी जिंदगी, अपना फाइनेंस, अपना परिवार, अपनी लाइफ, अपना टाइम परमेश्वर के कामों के लिए और सोल्स को बचाने के लिए और रूहों को बचाने के लिए डेडिकेट किया हुआ है, आप देखेंगे परमेश्वर उनकी लाइफ में जल्दी और ज्यादा काम करता है। वो परिवार जो सोल सेविंग के साथ जुड़े हुए हैं, जो सुसमाचार के काम के साथ जुड़े हुए हैं, जो लोगों को परमेश्वर के बारे में बताते हैं, जिस जगह आप काम करते हैं, अगर आप सोल सेविंग के साथ जुड़े हुए हैं और परमेश्वर के नाम का प्रचार करने के लिए आप तैयार हैं और डेडिकेटेड हैं और करते हैं, उस स्थान के ऊपर फिर आप गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के चक्करों में नहीं फंसते, क्योंकि आपको मालूम है आपकी गवाही खराब हो जाएगी। जिस जगह आप जॉब करते हैं, अगर वही शाम को उन्हीं स्टाफ के साथ आप दारू पीते हैं, तो सुबह उठ के आप जीसस क्राइस्ट के नाम के बारे में उनको किस मुंह से बताएंगे? आप और उनका स्टाफ सेम वही चोरी करता है जो उनका स्टाफ करता है, दूसरा स्टाफ करता है, तो आप फिर जीसस क्राइस्ट की सोल सेविंग में नहीं हैं, क्योंकि आपकी गवाही खराब हो चुकी है। जो लोग इसे पर्सनली लेते हैं कि अगर मैं ऐसा काम करूंगा तो मैं सोल सेविंग के बिजनेस से बाहर हो गया हूं, मैं परमेश्वर के मेन मकसद से बाहर हो गया हूं, अगर मैं इन्हीं के सामने गलत काम करूंगा तो मेरी गवाही खराब हो गई। जब मेरी गवाही खराब हो गई, फिर परमेश्वर के सामने मैं लोगों के सामने प्रचारक हो सकता हूं, लोगों के सामने पर्चे बांटने वाला सुसमाचार प्रचारक हो सकता हूं, बोलने वाला बताने वाला हो सकता हूं, लेकिन क्या मैं परमेश्वर के सामने सुसमाचार प्रचारक हूं? क्या मैं परमेश्वर के सामने वर्शिपर हूं? क्या मैं परमेश्वर के सामने सिंगर हूं? क्या मैं उसके सामने प्रेरित हूं या पास्टर हूं? बात तो उसके सामने निर्भर करती है, क्योंकि आशीष तो यहोवा की ओर से आएगी। ज्योतियों का पिता तो वही है ना, वही तो आशीष भेजेगा। अगर वो ब्लॉक कर देगा, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें आशीष नहीं दे सकती। प्रेसिडेंट की लड़की बनाई हुई, उसने एक लड़की को उसने अपनी बेटी बनाया हुआ था। वो बार बार अमेरिका का वीजा लगाती और रिजेक्ट कर देते थे वीजा उसका। वो प्रेसिडेंट ने चिट्ठी लिखी खुद कि इस लड़की, ये मेरी लड़की है, इसको वीजा दिया जाए। अब इमेजिन करो, अमेरिका के प्रेसिडेंट ने चिट्ठी लिखी, नाइजीरिया के प्रेसिडेंट ने एम्बेसी को चिट्ठी लिखी, उस लड़की का वीजा फिर रिजेक्ट हो गया। कारण क्या निकला? कारण निकला स्पिरिचुअल। वो लड़की परमेश्वर की आत्मिक चीजों से दूर थी और उसकी जो माता थी वो शायद सौतेली थी और हमेशा उस पर जादू टोना करती थी और बोलती थी कि तू कभी बाहर की शक्ल नहीं देखेगी, तू इसी नाइजीरिया में, इसी अफ्रीकन कंट्री में मर जाएगी। जब स्पिरिचुअली आप बंध जाते हैं तो कोई दुनिया का बड़ा बंदा आपको छुड़ा नहीं सकता, कोई पैसे की अमाउंट आपको छुड़ा नहीं सकती, सिर्फ परमेश्वर ही आपको छुड़ा सकता है अगर वो आपके साथ है तो अगर परमेश्वर